बच्चों, आज हम क्लास 8 में प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 6 से करेंगे। कल तक हमने प्रश्न नंबर 5 से करा था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इस तरह का आपको एक सवाल दे देता है। इस सवाल को करने से पहले हम एक समझते हैं। सवाल है कि हमारे पास किन्हीं दो संख्याओं का किसी दो लगातार संख्याओं का वर्ग है और उनका हमने योग करा है। लगातार संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 2 3 3 4, ये लगातार होती हैं। 21 22 35 36 56 57, ये लगातार संख्या है। तो इन दो लगातार संख्याओं का वर्ग का योग, ये देखिए वर्गों का हमने क्या करा है? योग में यदि इन दोनों लगातार संख्याओं का गुणनफल का वर्ग करें, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्ग को ऐड करें। गुणनफल क्या है? 7 8 56। इसके वर्ग 56 जो है उसके वर्ग को हम इन दोनों संख्याओं के वर्गों के साथ ऐड करें, यदि योग करें, तो वह किसके बराबर होती है? इस गुणनफल के तुरंत बाद आने वाली संख्या के बराबर, के वर्ग के बराबर। इसके 56 के बाद क्या आएगा बच्चों? 57, और उसके वर्ग के बराबर होगी। वापस देखते हैं क्या करा हमने। दो क्रमागत संख्याएं ली। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 2 3 21 22, इस तरह की संख्याएं जो लगातार हैं क्रमागत। उन संख्याओं को हमने वर्ग करा है। वर्ग करके हमने उन वर्गों को जोड़ा है। किसमें जोड़ा है? उन दोनों क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के वर्ग में। उन दोनों क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के वर्ग में। तो इन तीनों संख्याओं का वर्गों का योग इसके बराबर होगा उस गुणनफल के तुरंत बाद आने वाली संख्या के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पे 7 और 8 है। 7 8 से कितना था? 56। 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में हम 56 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो वह किसके स्क्वायर के बराबर होगा? 57 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा है, यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, इसी नियम को यहाँ पे समझाया गया है और उसके आधार पर ये बोल रहा है कि चौथे पांचवें छठे में जो रिक्त स्थान है उनको हमें भरना है। पहला देखते हैं, 1 का वर्ग और 2 के वर्ग में 2 का वर्ग क्यों जोड़ेंगे? 1 into 2 2 ही होता है, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? यहाँ पे देख लेते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, दोनों क्रमागत संख्या है, ठीक है। इसमें इन दोनों का गुणनफल 1 into 2 क्या होता है? 2 ही होता है, उसके वर्ग को जोड़ेंगे तो वह इस गुणनफल के तुरंत बाद आने वाली 2 के बाद क्या होता है? 3, उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या का वर्ग के बराबर होता है। देखते हैं कैसे। 1 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है फिर से 4 9, 3 का वर्ग 9 के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, सही है। दूसरा है 2 का वर्ग 3 का वर्ग, उसमें 6 का वर्ग जोड़ा तो वह 7 के वर्ग के बराबर होगा। कैसे? 2 और 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, उसका वर्ग को इसमें जोड़ा। 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 4। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 9। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 49। 4 9 36 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का, यानी कि 7 का वर्ग लिखा हुआ है, जो कि इन दोनों के गुणनफल यानी 6 के तुरंत बाद वाली संख्या है। ऐसा का ऐसा यहाँ पे होगा। 3 और 4, अब मैं वहां पे नहीं समझा कि यही समझा रहा हूँ। 3 और 4 लगातार संख्याएं हैं। 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। इन तीनों के वर्ग को हम जोड़ेंगे, 3 का वर्ग में 4 का वर्ग जोड़ेंगे, उसमें 12 के वर्ग को जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर होगा? 13 के वर्ग के बराबर होगा। आया समझ में? अब हम चौथा चलते हैं। 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस खाली स्थान बराबर 21 का वर्ग। अब हम कैसे कर? दो तरीके हैं, या तो इसमें से एक संख्या कम कर दें, 21 पहले क्या आएगी? बराबर के इधर 20 का वर्ग आना चाहिए, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं 4 और 5 का गुणनफल कितना होता है? 4 और 5 का गुणनफल होता है 20, तो 20 के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? 20 का वर्ग। 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग किसके बराबर होगा? 21 के वर्ग के बराबर होगा। पांचवा है 5 का वर्ग खाली स्थान
30 का वर्ग बराबर 31 के वर्ग के बराबर होगा। मैंने बोला था ये कम नियम कब होता है, जब हमारे पास क्रमागत संख्याएं होती हैं। 5 का वर्ग है तो उसके बाद क्या होनी चाहिए, 6 का वर्ग। यहाँ पे कोई बच्चा 4 का वर्ग मत कर देना, क्योंकि आप सोचोगे सर 4 5 भी तो क्रमागत होती है। हाँ हो सकती है, लेकिन जब हम 5 का भाग 30 में 5 का भाग डालेंगे तो हमारे पास 6 आता है, 4 नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 करना है। अभी देखिए अगला है हमारे पास 6 का वर्ग, उसमें 7 का वर्ग जोड़ेंगे तो ये फ्रैक्शन बनने 6 7 का कितना होता है अपने पास 42। यहाँ पे 42 का वर्ग आएगा इस स्थान में, और 42 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है 43, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 43 के स्क्वायर के बराबर। वीडियो को पॉज करिए, ये तीनों चारों रिक्त स्थान आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कॉपी में नहीं करना है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 अपनी किताब में देखिए, योग संक्रिय के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिय का मतलब होता है कि हमें संख्याओं को जो दी हुई है उन्हें जोड़ना नहीं है, उसके बिना हमारे को योगफल ज्ञात करना है। कैसे, देखिए पहली अंक है 1 3 5 7, ठीक है ना। अब हम इसका योग बिना जोड़े कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये मैंने बताया था जब मैंने समझाया था कि किसी भी वर्ग को, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना होता है तो हम उतनी बार विषम संख्या लिख देते हैं और उन सब का योग उस संख्या के वर्ग के बराबर होता है। देखिए 1 3 5 7 कितने हैं विषम अंक हैं 4, तो ये किसके वर्ग के बराबर होगा 4 के वर्ग के बराबर। 4 का वर्ग कितना होता है 16, मालूम है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो जोड़ के देख लीजिए। 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 और 7 16। आया समझ में। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट करना है, जोड़ना नहीं है। दूसरा है 1 से लेकर 19 तक लगातार विषम संख्याएं हमारे पास लिखी हुई हैं, तो इसका क्या करना है, योग कितना होगा। देखिए कितनी विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये किसके वर्ग के बराबर होगा 10 के वर्ग के बराबर, जो कि क्या होता है 100। ऐसा अब ये देखते हैं 1 से लेकर 23 तक। 19 तक हमने देखा 10 संख्याएं हैं 11 12। ऊपर वाले सवाल में क्या देखा 1 से लेकर 19 तक लगातार जो विषम संख्याएं वो कितनी है 10, फिर 21 की 11वीं हो जाएगी, 23 जो होगा वो 12वीं अंक हो जाएगा। तो ये किसके योग के बराबर होगा 12 के वर्ग के बराबर। मैंने 20 तक वर्ग याद कराए हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा 144। आया समझ में, ये उतार लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 अपनी किताब में देखिए, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में लिखना है। 49 को किसके योग में लिखना है 7 विषम संख्याओं के। 49 का वर्गमूल क्या होता है, सॉरी 49 किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है, तो 7 विषम संख्या में आ जाएंगी। जैसे हमने ये करा इसका उल्टा है, ऐसे लिख सकते हैं 49 को बराबर 1। मैंने ये बताया था जब भी हमें किसी वर्ग की संख्या को लिखना हो तो हम 1 से स्टार्ट होंगे, ये नहीं कि 3 से स्टार्ट नहीं होना है, 1 से स्टार्ट होते हुए उतनी विषम संख्याएं लिखनी है। 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 49 को 7 संख्याओं में लिखना, 7 विषम संख्याओं के योग में। आप चाहे तो योग करके देखेंगे तो 49 ही आएगा। अगला है 8वें का दूसरा, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। वही चीज है, और यहाँ पे 121 है, 121 किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 11 विषम संख्याएं आएंगी। 1 3 5 7 9 11 13। यहाँ पे 11 पे नहीं रुकना है, अपने को कब तक लिखना है 11 विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं हो गई, ये 9वीं हो गई, ये 10वीं हो गई और ये 11वीं हो गई। 11 विषम संख्या हमारे पास हो गई। 121 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करिए बच्चों,
और 7वां और 8वां सवाल अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 9 पर आएंगे। सब बच्चे अपनी किताब में देखेंगे प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। अब हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उनके वर्ग की संख्या वर्ग होगा, उनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी ये हमें ज्ञात करना है। अब ये जो नियम है, यह नियम भी लगातार दो क्रमागत संख्याओं के लिए है। क्या नियम है यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है 5 और 6। 5 का वर्ग और 6 के वर्ग में कितनी संख्या होनी चाहिए ये हमारे को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसे हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 × 5 कितना है 10। तो 5 के वर्ग यानी 25 और 6 के वर्ग यानी 36, यानी 25 और 36 के बीच में कितने अंक होंगे 10 अंक होंगे। नियम क्या है, दो क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उसमें जो छोटी संख्या है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास दोनों वर्गों के बीच की संख्या आ जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं, 7 और 8। तो हम क्या करेंगे 2 × 7 करेंगे 14। ठीक है, कैसे 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, इन दोनों के बीच में आती है हमारे पास 14 संख्याएं। ठीक है, आइए हम प्रश्न पर आते हैं। 90 का पहला प्रश्न है 12 और 13, यानी 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 के वर्ग व 13 के वर्गों की संख्याओं के बीच वर्गों के 2 × 12, इन दोनों में छोटी कौन सी है 12, जो एक संख्याएं होंगी। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखिए, 25 और 26। ठीक है, वही लिखना है 25 व 26 के वर्ग, 25 के वर्ग व 26 के वर्गों के बीच में 2 × 25, 25 में छोटी कौन सी है 25, यानी 50 संख्याएं होंगी। और इसका आखिरी सवाल है तीसरा सवाल है 99 और 100 इन दोनों के बीच 99 के वर्ग व 100 के वर्गों के बीच में कितनी इन दोनों में छोटी कौन सी 99 है, तो 2 × 99 यानी 198 संख्याएं होंगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आप वीडियो को पॉज करिए और यहाँ ये प्रश्न नंबर 9 उतार लीजिए। अगर किसी का कुछ छूट गया है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं और वहां से वो उतार सकते हैं। ये प्रश्नावली हमारी यही खत्म होती है।